Hello students, good morning. Today I am going to teach you the next topic in the chapter why do we fall ill? Organ specific, tissue specific manifestation. As we know that our human body is made up of different organs, tissue and the organ system. जैसे हम जान रहे हैं कि हमारा मनुष्य के शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे हमारा बॉडी में टिश्यू डिफ्रेंशिएट किया है, सेल यूनाइट करके ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर मेक्स द टिश्यू एंड द सिस्टम वी हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो ह्यूमन बॉडी हैज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम and different types of organs present in our body. So if our body have any disease, अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई बीमारी होता है तो वो हमारे शरीर के किसी पार्टिकुलर हिस्से को, किसी पार्टिकुलर ऑर्गन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. सो द टॉपिक इज ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई बीमारी होगा, सपोज दैट इफ ए पर्सन गेट्स इफेक्टेड फ्रॉम जॉन्डिस, अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है तो सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि उसमें उसके शरीर का लीवर में प्रॉब्लम होता है, तो वो लीवर ऑर्गन को टारगेट करता है और हमारे लीवर को प्रभावित करता है. सो इस टॉपिक में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हमको कोई बीमारी होगा तो हमारे बॉडी का कौन सा हिस्सा प्रभावित होगा, यानी ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन. तो हम लोग जान रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी हैज ए नंबर ऑफ ऑर्गन्स. ह्यूमन बॉडी हैज number of organs. Human body has number of organs, tissue, number of organs. Human body has number of organs, tissue and organ system and systems. Human body has number of organs, tissue and systems. यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे टिश्यू है, बहुत सारा जो सिस्टम डेवलप है. एवरी पैथोजेंस, एवरी पैथोजेंस, कोई भी पैथोजेंस क्या है, ये आपको पहले भी बताया गया है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अगर हमारे शरीर में ज्यादातर बीमारियां है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलता है. डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस. पैथोजन कौन है? डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं. तो कोई भी पैथोजेंस अगर बॉडी में आ रहा है तो वो किसी पार्टिकुलर हिस्से से प्रवेश करता है. जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है. कोरोना वायरस भी एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है, पैथोजेंस है, डिजीज फैलाने वाला, बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. वो वायरस जो है किसी खास हिस्से से इंटर करता है. जैसे वो हम लोग का मास्क लगाते हैं, हम लोग को नाक के जरिए इंटर करता है. माउथ यानी कि एंट्री का पॉइंट जो है बेसिकली एयर के माध्यम से आता है, इसलिए दूरी बना के हम लोग रखते हैं. 2 गज की दूरी लगाना है, मास्क लगा लेना है, नाक को बंद कर लेना. किधर से इंटर करेगा तो गला से होते हुए वो आपको लंग्स में चला जाएगा और वो लंग्स को प्रभावित करेगा. तो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ एंट्री होता है. हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी खास हिस्से से इंटर करता है और वो खास हिस्से को प्रभावित करता है, तो उसका एंट्री का एक स्पेसिफाइड जगह है. तो हम लोग कह रहे एवरी पैथोजन हैज डेवलप्ड एडेप्टेशन टू every pathogen disease causing microorganism has developed adaptation. Every
pathogen has developed adaptation to infect a particular organ. Every pathogen and disease causing microorganism has developed adaptation to a particular ऑर्गन. मतलब हर ऑर्गेनिज्म जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ऐसा अपने आप को ढाल लिया है वो इस बॉडी के उस हिस्से में, पार्टिकुलर हिस्से में, पार्टिकुलर ऑर्गन में एडेप्टेशन टू ए पार्टिकुलर ऑर्गन, उसी ऑर्गन में वो जाएगा. एंट्री करने के बाद जैसे वायरस जो है वो नाक से एंटर करने के बाद गला से होते हुए वो लंग्स में चला जाएगा और लंग्स में उसको अब अपने पनपने का वो अपने के लिए ढाल लिया है और वहीं पर वो पनपेगा और उसके कारण लंग्स को इफेक्ट करेगा और उसके कारण उसका सिम्टम आएगा, लक्षण आएगा, साइन आएगा और वो डॉक्टर उसको पकड़ता है कि वो इसको ये बीमारी हो गया है, सांस लेने में दिक्कत होगा. तो इस तरह से एवरी पैथोजन हैज डेवलप्ड एडेप्टेशन टू ए पार्टिकुलर ऑर्गन और वो एंट्री करके उसी ऑर्गन को इफेक्ट करेगा. ऑर्गन टिश्यू और सिस्टम, उस सिस्टम को प्रोवाइड करेगा. जैसे बीमारी है, मान लीजिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब आंत का प्रॉब्लम होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होगा, पेट में दर्द होगा, तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करेगा. वो पार्टिकुलर हिस्से में जा करके वहीं पर रहेगा, उसके प्रति उसको अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, वहां पर वो अपने आप को ग्रो करेगा और उस हिस्से को प्रभावित करेगा. सो द डेवलप्ड एडेप्टेशन टू ए पार्टिकुलर ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम, जो हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन है, सिस्टम है, उसको वो इस हिस्से में जाकर के प्रभावित करेगा. In some case, the infected organ or tissue specified depends upon the portal of entry. In some cases, the infected organ or tissue, in some cases the infected organ or specified tissue depends on the point of entry. पॉइंट ऑफ एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है वो कहां पर जो है किस तरह से वो एंट्री किया है और वो किस हिस्से को प्रभावित करेगा. एंड पॉइंट ऑफ एंट्री वाइल अदर्स, कुछ में जो है वाइल अदर्स इट इज नॉट, किसी में नहीं भी है. जैसे मान लीजिए कि आप देखिए कि जैसे मलेरिया पैरासाइट जो है, मलेरियल पैरासाइट में हम लोग देखते हैं प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो बाइट करता है, ब्लड के जरिए वो इंटर करता है, हमारे बॉडी में जाता है, लेकिन वो इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. फीवर होता है, उसके कारण हेडेक होता है हमारा ब्रेन में, या फिर वो लीवर में जाकर के उसका डेवलपमेंट होता है तो उसको अटैक करता है. तो वो एंट्री कर रहा है ब्लड से लेकिन इफेक्ट कर रहा है लीवर को. तो वो हमारे ऐसा भी नहीं है कि पॉइंट ऑफ एंट्री पर ही डिपेंड करता है, कुछ केसेस पे इट डज नॉट डिपेंड ऑन पॉइंट ऑफ एंट्री आल्सो. तो इसके कारण जो है ये हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम है, उसको ऑर्गन सिस्टम को जो है डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एंट्री पर भी कि बॉडी के किस हिस्से में एंट्री हुआ है और वो हमारे बॉडी को प्रभावित करता है. उसके कारण जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जब बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी में जब इंटर करने के कारण इट डेवलप्स टॉक्सिन सब्सटेंस. टॉक्सिन मतलब होता है जहरीला. टॉक्सिन सब्सटेंसेस at the toxin substances when
enters into the when target to the particular organ, when they target to the particular organ, जब पार्टिकुलर ऑर्गन को टारगेट कर देता है, जैसे मान लीजिए लंग्स को टारगेट कर दिया तो वहां पर टॉक्सिक होता जहरीला पदार्थ छोड़ेगा, वहां पर वो एंटीजीन्स ले जा करके अपना डाल देगा और उसके कारण जो है वो बीमारी फैलाएगा। तो ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक पे है कि वो पार्टिकुलर ऑर्गन को प्रभावित करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने पॉइंट ऑफ एंट्री जो है अगर मान लीजिए एंट्री नोज के से हुआ, नोज के कारण हुआ, पॉइंट ऑफ एंट्री इज नोज, देन it may cause लंग्स में प्रॉब्लम कर सकता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में भी खांसता है, छींकता है आदमी, तो उसके कारण जो है बैक्टीरिया अंदर जाता है नाक से, मुंह से सांस लेने के बाद जो है, और वो जाकर के लंग्स को प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस लंग्स का, फेफड़ा का वो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को प्रभावित करेगा, या फिर गला में जाएगा तो ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोनिया भी हो सकता है, गला में सूजन होता है, न्यूमोनिया बीमारी फैला सकता है न्यूमोनिया। इफ द पॉइंट ऑफ एंट्री इज नो हो जाए, if the point of entry मान लीजिए इज माउथ, अगर माउथ है मान लीजिए तो ये जाकर के आपको माउथ है, देन ये जॉन्डिस फैलाएगा, लीवर में जाएगा, लीवर को अटैक करेगा, जॉन्डिस है, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफाइड में बुखार होगा, पॉइंट ऑफ एंट्री है अगर माउथ के जरिए तो देन जॉन्डिस होगा, पानी पी लिया आप मुंह से तो आपको टाइफाइड होगा, कॉलेरा हो सकता है, डिसेंट्री हो सकता है। इट में इफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, इफेक्ट कर सकता है लीवर को, स्मॉल इंटेस्टाइन को, इट में इफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। मुंह से अगर गया है भोजन, आप इंटेस्टाइन, आप खाना खा लिए, गंदा पानी पी लिए है, आप दूषित खाना खाए हैं, इट में इफेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉजेज डिसेंट्री, डिसेंट्री हो सकता है, डायरिया हो सकता है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करेगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसके कारण जो है पॉइंट ऑफ एंट्री के कारण हो सकता है। अगर मान लीजिए कि वो इफेक्ट पार्टिकुलर हिस्से को प्रभावित करता है, कुछ के केसेस पे जैसा हम बता रहे हैं कि वो एंटर तो करता है किसी और हिस्से से, लेकिन प्रभावित करता है किसी और हिस्से को। जैसे मान लीजिए कि ब्लड स्ट्रीम के जरिए अगर एड्स होता है तो वो उसका वायरस जो है, वो एड्स का वायरस जो एंट्री करता है ब्लड से, एड्स वायरस इंटर विथ ब्लड and affects the immune system affect the immune system, वो हमारा इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। उसके बाद जो है आपका देखते हैं हम लोग मलेरिया में जो है मलेरियल MALARIA मलेरियल पैरासाइट enter in the body या comes inside the body, malarial parasite comes inside the body by the mosquito bite, आप लिख सकते हैं by the फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, by the mosquito वही है फीमेल एनोफिलिस, मॉस्किटो के कारण होता है by the mosquito bite
ब्लड सक, वो ब्लड सक करता है, ब्लड सकिंग करेगी, मच्छर ब्लड पिएगा, ब्लड सक, तो ब्लड सक करने के कारण मॉस्किटो बाइट के कारण वो इंटर करेगा एंड बट it affects the liver, ये लिवर को प्रभावित करता है। और जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ब्रेन मलेरिया है, इसमें भी हम लोग देखते हैं कि मॉस्किटो बाइट करने के कारण जो है फीमेल एनोफिलीज ये एडिस मॉस्किटो उसको बाइट करता है, मॉस्किटो बाइट करने के कारण इंटर करता है, ब्लड सक करके जाता है, लेकिन वो प्रभावित करता है ब्रेन को, ब्रेन के को मलेरियल पैटर्न इसीलिए इसको कहते हैं। तो बहुत सारे केसेस में वो ऑर्गन इंटर कहीं और से करता है और प्रभावित कहीं और करता है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरी डिजीज हैज ए पार्टिकुलर एडेप्टेशन टू द पार्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम एंड इट इफेक्ट, उसके कारण उस बॉडी के ऑर्गन को प्रभावित करता है। देन इट शोज द सिम्टम्स एंड साइन, जब वो उस ऑर्गन में चला जाता है, मान लीजिए लीवर में चला गया तो लीवर को फिर जो है वो इफेक्ट करना शुरू करता है और उसके कारण जो है हमको लक्षण दिखता है। देन इट शोज द, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि पार्टिकुलर हिस्से में अगर जाएगा तो उसके कारण वो सिम्टम्स और साइन दिखलाए। जैसे मान लीजिए कि वो लीवर को प्रभावित करेगा, अगर मान लीजिए जॉन्डिस हुआ है तो लीवर को इफेक्ट करेगा, उसके कारण साइन देगा कि मान लीजिए आपका लीवर मैल प्रैक्टिसिंग करेगा, लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, कारण उसके कारण पीला पेशाब होगा, शरीर का हिस्सा जो है वो पीला पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी इंटर किया है वो वहां पर अपना साइन छोड़ना शुरू करेगा, वो अपना वहां ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो उसके कारण जैसे मलेरिया हुआ है तो वो लीवर को इफेक्ट करेगा, उसके कारण जो है वो वहां पर सिम्टम और साइन देगा, जिसके कारण हमको मान लीजिए फीवर हुआ है तो फीवर का साइन आएगा, हेडेक होगा, और अगर मान लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो आपको लूज मोशन होगा, उसके कारण जो है पेट में दर्द होगा, हेडेक होगा, तो ये जो है इसके कारण सिम्टम में साइन देगा। जैसे कुछ बीमारी में जो है वो पार्टिकुलर सिम्टम होता है, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम होता है, जैसे वीकनेस होता है, हेडेक होता है, ये सब जो है कॉमन सिम्टम होता है जो लगभग सभी बीमारी में होता है। आदमी सामान्य तौर पर कमजोर हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए हाई फीवर होता है और फीवर एक पार्टिकुलर समय में उतर जाता है, फिर चढ़ जाता है और ठंडा लग करके बुखार आता है, तो वो मलेरिया का साइन देता है। फिर उसके लिए हम लोग सिम्टम और साइन के आधार पर डायग्नोसिस करते हैं और फिर उसका डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करता है, कुछ क्लिनिकल पैथोलॉजिकल टेस्ट भी करता है, उसके बाद जो है वो फिर सही तरीके से फिर बीमारी को ट्रीट करता है, उसके लिए हम लोग मेडिसिन प्रोवाइड करता है उसी अनुसार। तो सिम्टम्स एंड साइंस शोज बाय आफ्टर इफेक्टिंग द पार्टिकुलर ऑर्गन बाय द पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो वो लंग्स को इफेक्ट करेगा, तो लंग्स के अनुसार उसको साइन देगा कि लगातार मरीज जो है वो खांसेगा, वीकनेस होगा, हेडेक होगा, ये तो सब कुछ कॉमन है जो सभी बीमारी में होता है। लेकिन खांसना, छींकना, उसको बहुत जोर जोर से खांसी आता है, खांसते खांसते यहाँ तक हो जाता है कि उसको हो सकता है कि लास्ट होने पर ब्लड भी उसको खखार से, थूक से निकलने लगे और उसको ब्लड आने लगे, तो ये क्रॉनिक स्टेज, लेटर स्टेज होने में उसको ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है। चिकन पॉक्स होता है तो उसका दाना दाना पड़ जाते हैं, कुछ उसका पार्टिकुलर सिम्टम्स और साइन होता है जो डिजीज उस पार्टिकुलर बॉडी ऑर्गन को जब टारगेट करता है तो ऑर्गन में पैथोजेंस जाने के बाद वहां पर सिम्टम्स और साइन छोड़ता है, उसके कारण जो है कि वो पार्टिकुलर बीमारी को हम लोग उसको समझते हैं, डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है, उसको ट्रीट करता है। सो इट शोज द सिम्टम्स एंड साइन। सम सिम्टम्स आर स्पेसिफिक, जो खास होता है, जो खास पार्टिकुलर बीमारी में दिखता है। सम आर द कॉमन सिम्टम्स एंड साइन। So this is the organ specific, tissue specific manifestation. Keep watching the video, like, share and subscribe the video. Thank you.